पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू, दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक कतर और तुर्किया की सालिसी में हुआ। दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी खत्े में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान जंगबंदी माहदे की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर माहदा तय पा गया। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। सालिसी पर बरादर ममालिक कतर और तुर्किया के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए इन एक्शन। अफगानिस्तान के इलाका पख्तीता में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमला। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद दहशतगर्द जहानुम हासिल हो गए। गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार सरगना खारिज फजलुर रहमान भी मारा गया। हमले में खारिज आशिकुल्लाह उर्फ कौसर और खारजी यूनुस भी अंजाम को पहुंचे। सरगना गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी आदिल और दीगर हलाक हुए। पाकिस्तान ने 17 और 18 अक्टूबर की रात की पख्तीता में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस है। दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला करके 3 ख़वातीन, 2 बच्चों और 1 जवान को शहीद कर दिया था। गुल बहादुर ग्रुप के सरगना और अहम खारजियों का मारा जाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने ICC अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता अत्तार ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, ICC ने अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तहकीक नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। फौरी तहसीक की जाए। ये शाह की दावत की हिमायत के बाद सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। Continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डालें जिनकी वहाँ पनाहगाहें हैं। हमारा दुश्मन फितरतुल हिंदुस्तान और खवारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल करा है। मार के हक में नाकामी पर भारतीय रियासत सरपरस्ती में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं। अफगान लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। रवायती मैदान की तरह पड़ोस की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। कौम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। दुश्मन को पहचाने जाने वाले फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तक़व्वुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुँच कर भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त तस्वुर ख़त्म कर देंगे।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। भारत ने दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। पेशावराना कार्रवाई करके राफेल तैयारे मार गिराए। दुश्मन की मुतादिद बेसिस और S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का अकोल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सफारतकारों और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। फील्ड मार्शल ने बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर का एजाज़ सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ के नाम रहा। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर्स हीर हुसैन को दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टेक राज को दिया, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन मेडल जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हसन ने हासिल किया। लेडी कोर्स की जनरल उलमावा और हादिया फयाज को भी एजाज़ात से नवाजा गया। भारत क़यामत तक मार्के हक की शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफ़वाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाकिस्तान के अफ़वाज ने कामयाबी के झंडे गाड़े। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। एयर फोर्स के चीफ और शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब ले जा रही है। पाकिस्तान के मौशी आशारी बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गज़ा में जंगबंदी में किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतें ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क के लिए काम करें। मरीम नवाज़ और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में बहुत मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की तलाश में है, लेकिन पाकिस्तान को अफगान सरज़मीन से पैदा होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। अफगान हुकाम को दहशतगर्द नेटवर्क से ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म के अमन बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का गज़ा तक बिला रोक टोक इंसानी हमदर्दी की रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे करने के लिए मुस्लिम लीग नून को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले। शहरी रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, 1 महीने बाद दोबारा CEC इजलास होगा। हुकूमत से इत्तेहाद के मामलात पर दोबारा गौर करेंगे। देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। गंदम की कीमत पर भी सिंध हुकूमत का मुतालबा ठीक है। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान क़यादत को मुस्लिम लीग नून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं। पंजाब हुकूमत ने विफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त की है। विफाकी काबीना ने अब पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला करना है। धरनों और एहतजाज की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों से मुज़ाकराती होते आए हैं और क्या नतीजा निकला। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क पर हमलावर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे तो उसका उधार भी नहीं रखेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। JP मोर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मिले। वज़ीर ख़जाना की अबू धाबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। वफूद को चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड के पहले इजरा से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निशकारी प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अमरीकी कंपनीज़ रैकोलिक मनसूबे में दिलचस्पी रखती हैं। उम्मीद है एक्सिम बैंक जल्द इस मनसूबे के मालियाती इश्तराक में शामिल होगा।
वज़ीर ख़जाना के फिच रेटिंग एजेंसी के हुक्काम से मुलाकात, क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई निजकारी, IMF मुआहदे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के खलाई मैदान में खुद इंसारी की जानिब बड़ा कदम, स्पार्को पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेजने के लिए तैयार। सैटेलाइट आज चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां आखिर मराहिल में। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट सैलाब, लैंड स्लाइडिंग्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। इसराइल गजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। सहूनी फौज की एक हफ्ते में 47 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, 38 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल हमले में अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमास का सख्त रद्दअमल। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। मजमूई तादाद 135 हो गई। असीरान की लाशों पर तशद्दुद और फांसी देने के निशानात मौजूद, डॉक्टर्स का दावा। इसराइल जेलों में कैद 135 अफराद रिहा, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार कर दिया। अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ मुल्कीर मुजाहरे, इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। 2500 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ और धरने। वाशिंगटन DC में ट्रंप इंतजाम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नो किंग्स के नारे। शुरका का कहना है ट्रंप की पॉलिसीज़ मुल्क को आमरीत की जानिब धकेल रही हैं। तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ और फौजी तैनातियाँ मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं। ट्रंप हुकूमत जारहाना और आमिराना हो चुकी है। नो किंग्स के नाम से अमेरिका की 50 रियासतों में आज मुजाहरे मुतवक्के। ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने मुजाहरों को मुसरत करते हुए अमेरिका मुखालिफ करार दे दिया।